हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम आपको ले चलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाटन की रानी की वाव, जिसे क्वीन स्टेप वॉल भी कहा जाता है। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटण में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा अक्सर अपने राज्य में जगह जगह कुआं खुदवाते रहते थे ताकि पानी की कमी ना हो। भारत में तो ऐसे हज़ारों कुएं हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं और कुछ तो 1000 साल भी। एक ऐसे ही कुएं के बारे में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे रानी की बावड़ी कहा जाता है। दरअसल बावड़ी का मतलब सीढ़ीदार कुआं होता है। रानी की वाव गुजरात राज्य के सबसे भव्य जल पर्यटन स्थलों में से एक है। गुजरात के अहमदाबाद से पाटन रानी की वाव 130 किलोमीटर है और आप यहाँ रेल एंड बस से भी आ सकते हैं। रेल से आपको पहले मेहसाना आना होगा एंड वहाँ से टैक्सी और बस से आप यहाँ आ सकते हो। तो हम आ चुके हैं रानी की वाव पर। यहाँ से आपको टिकट लेकर अंदर जाना होगा। इस भव्य बावड़ी की संरचना, इतिहास और कलाकृति को देखते हुए 22 जून 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को ने इस बावड़ी को भारत में स्थित सभी बावड़ियों की रानी के खिताब से नवाजा है और 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 रुपये के नोट पर इसे प्रिंट कराया है। रानी की बावड़ी का इतिहास 900 साल से भी ज़्यादा पुराना है और यहाँ भारी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। रानी की वाव का निर्माण 1063 से 1068 ईस्वी के दौरान चालुक्य वंश के भीमदेव सोलंकी की याद में उनकी पत्नी रानी उदयमती द्वारा एक स्मारक के रूप में निर्मित करवाया गया था। रानी उदयमती जूनागढ़ के चुड़ासमा शासक राखेंगा की पुत्री थी और यह स्थान जल संग्रहण के अलावा सोलंकी वंश की वास्तुकला और उसके समय से रूबरू कराता है। माना जाता है कि पुराने समय में कुएं के पानी का बहुत महत्व था। यह औषधीय गुणों से संपन्न रहता था और बुखार जैसी बीमारियों के लिए उपयुक्त साबित होता था। साल 2016 में देश की राजधानी दिल्ली में हुई इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस में इस बावड़ी को क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस के पुरस्कार से नवाजा गया था और 2016 के भारतीय स्वच्छता सम्मेलन में रानी की वाव को भारत का सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान कहा गया था। रानी की वाव 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 27 मीटर गहरा है। यह भारत में अपनी तरह का सबसे अनोखा वाव है। कहा जाता है कि इस बावड़ी को तैयार होने में 20 सालों का समय लग गया था।
यह बावड़ी भारत में स्थित सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। यह लगभग 6 एकड़ के क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसके अंदर एक मंदिर और सीढ़ियों की 7 कतारें भी बनी हुई है, जिसमें 500 से भी ज़्यादा मूर्तियों का प्रदर्शन किया गया है। रानी की वाव 7 मंजिल गहरी है, जिसमें से चौथी मंजिल सबसे गहरी है और इससे होते हुए एक गहरे जलाशय तक पहुंचा जा सकता है। यह आयताकार जलाशय 9.4 मीटर लंबा, 9.5 मीटर चौड़ा और 23 मीटर गहरा है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी में आई तेज बाढ़ के कारण रानी की वाव दब गई थी। 1958 के बाद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दशकों की सावधानीपूर्वक सफाई और मरम्मत के बाद इसे पुनर्जीवित किया। विश्व धरोहर रानी की वाव में मुख्य तौर पर 500 कलाकृतियाँ हैं और 1000 से ज़्यादा छोटी कलाकृतियाँ हैं। इन सभी में धार्मिक, पौराणिक और धर्म के अलावा दूसरी चीज़ें भी बनी हुई हैं। इसकी दीवारों और स्तंभों पर बहुत सी कलाकृतियाँ और मूर्तियों की शानदार नक्काशी की गई है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु के 10 अवतारों, जिनमें राम, कृष्ण, वाराही, कल्की, नरसिम्हा, वामन और अन्य प्रमुख अवतारों की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। इसके अलावा दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, लक्ष्मी जी, पार्वती, गणेश, ब्रह्मा, कुबेर, भैरव, सूर्य समेत कई देवी देवताओं की कलाकृतियाँ भी देखी जा सकती है। यह बावड़ी कई स्तरों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक को एक खंभे द्वारा सहारा दिया गया है, जिसमें उत्तम नक्काशी है। खंभों के निचले हिस्से अलंकृत नहीं है, जबकि उन्हें शीर्ष हिस्सेदार सजावट से अलंकृत है। 7 मंजिल की ये इमारत बिना किसी सीमेंट और चूना पत्थर को जोड़कर बनाई गई थी। इसके लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज़ किया है। एक पत्थर के बीच में हॉल कर दूसरा पत्थर ज्वाइंट कर बनाया गया था। यह 7 मंजिला वाव मारू गुर्जर वास्तुशैली का साक्ष्य है। यह एक उल्टा मंदिर की तरह है, जिसके सबसे निचले स्तर पर सबसे अधिक नक्काशी की गई है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए भी आते हैं। अभी हम चौथे मंजिल पर हैं। यहाँ से आगे जाने की मनाही है, इसलिए हम आपको आगे नहीं ले जा सकते। पर चलो ऊपर से वाव दिखाते हैं कैसी दिखती है।
हर पुरानी स्मारक जिस तरह से अपने अंदर इतिहास और कई कहानियाँ समेटे रहता है, ठीक उसी तरह कुछ रहस्य को भी समेट कर रखता है। 7 में से 6 स्तरों को पार करने के बाद रानी की वाव के सबसे निचले स्तर पर जैसे ही अंतिम सीढ़ी पर आप पहुंचते हैं, वहां एक दरवाज़ा दिखाई देता है जिसके अंदर करीब 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। यह सुरंग पाटन के सिद्धपुर में जाकर खुलती है। ऐसा माना जाता है कि पहले इस खुफिया सुरंग का इस्तेमाल राजा और उसका परिवार युद्ध या फिर किसी कठिन परिस्थिति में करते थे। फिलहाल यह सुरंग पत्थरों और कीचड़ों की वजह से बंद है। यह काफ़ी अच्छी बावड़ी है और बावड़ी के चारों साइड बहुत बड़ा गार्डन बनाया है और इसे काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, साथ में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आगे आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।